Hello everyone. So we are meeting after a very long time now. So आज शुरुआत करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। जो भी अब हमारी वीडियोस रहेंगी उसमें हम एस्ट्रोलॉजिकली जो भी हमारी चीज़ें रहेंगी उसके बारे में तो बात करेंगे ही, साथ साथ हमारी टैरो कार्ड की रीडिंग्स के बारे में भी बात करेंगे। जो डेली हमारे एंजल्स हमें मैसेजेस देते हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। बट आज हम शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं बहुत लो फील करती हूँ या मैं लोगों के बारे में सुनती हूँ तो मुझे हमेशा ये स्टोरी याद आती है और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकूँ, लोगों को बता सकूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये स्टोरी ऑलरेडी पहले सुनी भी होगी, बट फिर भी मुझे लगता है कि मैं अगर इसको शेयर करूँगी आप लोगों के साथ तो एक इससे ना एक एक ऐसा मोटिवेशन मिलता है, एक ऐसी अंदर से एक स्ट्रेंथ मिलती है जिसको सुनने के बाद हमें लगता है कि नहीं, अभी कुछ भी चीज़ें भी है हमारे पास, बहुत सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। तो दोबारा से शुरुआत करने की, दोबारा से चीज़ें नई तरीके से देखने की, नया नज़रिया लेके देखने की चीज़ें शुरुआत हम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी से। एक बार एक कमरा होता है, वहाँ पे 4 मोमबत्ती जल रही होती हैं। 4 अंधेरा कमरा होता है, उसमें रोशनी नहीं होती। एक मोमबत्ती का नाम होता है शांति, दूसरी मोमबत्ती का नाम होता है विश्वास, तीसरी मोमबत्ती का नाम होता है प्रेम और चौथी मोमबत्ती का नाम होता है आशा। तो आपस में ही चारों मोमबत्ती आपस में बात कर रही होती हैं। तो जो सबसे पहली मोमबत्ती होती है शांति, वो कहती है कि मेरा मन ही नहीं लगता अब इस जो ये माहौल चल रहा है, जो ये समाज है, मुझे नहीं लगता मेरी ज़रूरत यहाँ पे किसी को भी है। मेरे होने ना होने से किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई चाहता ही नहीं है कि मैं यहाँ पे रहूँ, किसी को शांति पसंद ही नहीं है, सब अशांति के पीछे भागते हैं, सब सोचते हैं कि इधर भागो उधर भागो, किसी को शांत से बैठकर 2 चीज़ें करना, खाना, यहाँ तक कि एक टाइम का खाना खाना भी शांति से पसंद नहीं है। तो मेरी ज़रूरत तो यहाँ पे है नहीं, तो मेरे यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं बनता, ये बोल के वो बुझ जाती है। ये सुन के जो दूसरी मोमबत्ती होती है जिसका नाम होता है विश्वास, वो कहती है कि अब शांति तो चली गई, मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी भी ज़रूरत यहाँ पे किसी को नहीं है, क्योंकि विश्वास ही नहीं है। यहाँ पे लोग आपस में एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते। कभी पैसों को लेके झगड़ा, कभी ज़मीन को लेके झगड़ा, कभी आपस में रिश्तों को लेके झगड़ा, किसी को किसी पे विश्वास नहीं है। तो मेरा भी यहाँ पे कोई काम नहीं है। मैं कितना किसी के मन में विश्वास जगाऊँ, मेरी ज़रूरत नहीं है। जिसको ज़रूरत होगी वो खुद सोचेगा, करेगा। बट मेरे अंदर अब वो क्षमता नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि मैं लोगों में विश्वास जगा सकूँ। ये बोलकर वो भी बुझ जाती है। अब बात आती है तीसरी मोमबत्ती की, जिसका नाम होता है प्रेम। प्रेम बोलती है, मोमबत्ती कहती है कि मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं चाहे जो भी कर सकती हूँ। मेरे अंदर वो चीज़ है कि मैं लोगों को बदल सकती हूँ, मैं लोगों के मनों को बदल सकती हूँ, मैं हर चीज़ कर सकती हूँ। मगर मेरी भी ज़रूरत किसी को नहीं है। कोई चाहता ही नहीं प्रेम से बात करना, कोई चाहता ही नहीं कि चीज़ें जैसे होनी चाहिए वैसे हों। सबके मन में घृणा है, नफ़रत है, मतलब है, आपस में सब लोग एक दूसरे से मतलब रखना चाहते हैं। सबके दिमाग इतने कैलकुलेटिव हो चुके हैं कि लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने से पहले ये सोचते हैं कि मेरा फ़ायदा किस चीज़ में होगा। तो मेरी भी ज़रूरत नहीं है, मैं भी क्या करूँगी यहाँ रहकर, मैं भी चली जाती हूँ। ये बोल के वो भी बुझ जाती है। साथ वाले कमरे में ना एक छोटा सा बच्चा होता है। अंधेरे में वो डर जाता है, वो भागता हुआ रोशनी वाले कमरे में आता है जहाँ पे मोमबत्ती जल रही होती है। मगर जैसे ही उसने देखा कि 3 मोमबत्तियाँ तो बुझ चुकी, खाली 1 मोमबत्ती बची हुई है, तो वो डर जाता है, वो घबरा जाता है और वो रोने लगता है। रोते रोते वो चौथी मोमबत्ती को बोलता है कि प्लीज़ तुम तो मत बुझो, अगर तुम भी बुझ जाओगी तो मेरा क्या होगा, मेरा साथ कौन देगा। तुम्हें तो मेरा साथ देना है जब तक अंधेरा ख़त्म नहीं होता, रोशनी नहीं होती। तो ये बोल के चौथी मोमबत्ती ने बोला कि डरो मत, मेरा नाम आशा है, जब तक मैं हूँ कुछ नहीं होगा, जब तक मैं जलूँगी हमेशा एक आशा रहेगी, कोई भी नई चीज़ करने की, रोशनी आने की एक उम्मीद रहेगी। इसलिए डरो मत, मैं हूँ यहाँ पर, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम बिल्कुल ठीक रहोगे। तो इसी तरह से इस कहानी से हमें एक बहुत छोटा सा मैसेज ये मिलता है कि
सबकी लाइफ में बहुत सारे हादसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है कि पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, दुनिया ख़त्म हो जाती है। मगर और तब हमारे पास शांति, विश्वास, प्रेम कुछ नहीं बचता। सिर्फ एक चीज़ बचती है जो कि है आशा। आशा एक वो चीज़ है जिसको हमें ही अपने अंदर जगाना पड़ता है, हमें ही अपने मन में लाना पड़ता है। जब तक हम अपने अंदर आशा बनाए रखेंगे, आशा की किरण जगाए रखेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम वो सारी खोई हुई चीज़ों को वापस पा सकते हैं, एक नया जहान बना सकते हैं।